एपिसोड 22। हम शुरू कब कर रहे हैं? मैंने पूछा। सिद्धार्थ सीधा किचन में गया, ईशान रॉक्स की तरफ देखते हुए। यहाँ का फूड डिपार्टमेंट इतना बड़ा था कि 3 लोग आराम से एक साथ खाना बना सकते थे। हमारे लिए तो काफी था। ईशान रॉक्स ने फ्रिज खोला। उसमें से कुछ हरी मिर्चें, हरा धनिया और पोर्क का एक टुकड़ा निकाला। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट यहां से गुजरेगा वो हमें खाना बनाते हुए देखेगा। ठीक है, सिद्धार्थ ने हामी भरते हुए कहा, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे वो पुराना मिशन याद आ गया जो कुकिंग सिस्टम ने दिया था। घमंडी ईशान रॉक्स को लजीज खाना बनाकर हराओ। आशिता के साथ मिलकर फूड डिपार्टमेंट चलाओ। इनाम, एक फैंटेसी पॉइंट। भले ही इस मिशन से सिर्फ एक फैंटेसी पॉइंट मिलने वाला था, पर कुछ तो मिलता। और शायद इससे यह भी पता चलता कि ईशान रॉक्स का कुकिंग स्किल इतना भी कमाल का नहीं है। ये सोचते हुए सिद्धार्थ ने ईशान रॉक्स की तरफ देखा, जो फ्रिज से कुछ निकाल रहा था। वो चाइनीज डिश बनाने की तैयारी कर रहा था, हरा पेपर पोर्क। लेकिन यहां चाइनीज खाने की बात हो तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? मैंने मन ही मन अपना शॉपिंग स्टोर खोल लिया। फिर फैंटेसी सिस्टम का कुकिंग स्टोर मेरे दिमाग में घूमने लगा। तरह तरह के व्यंजन मेरे दिमाग में आ रहे थे, जैसे मैजिकल माफो टोफू, स्कॉलर मैचलेस वगैरह। उस कुकिंग स्टोर में जिसके पास जितने फैंटेसी पॉइंट्स होते वो उतने ही व्यंजन खरीद सकता था। अचानक एक रेसिपी ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने तुरंत उस पर ध्यान लगाया। हरे पेपर पोर्क रेसिपी चाहिए। ईशान रॉक्स मुकाबला करना चाहता है तो सिद्धार्थ को भी कोई दिक्कत नहीं है अपने चाइनीज व्यंजन दिखाने में। आज सुबह जो एक फैंटेसी पॉइंट मिला था वो भी चला गया, क्योंकि मैंने रेसिपी खरीदी थी। हरे पेपर पोर्क की यादें मेरे दिमाग में तेजी से भरने लगीं। ये सब आसान व्यंजन थे, इसलिए हर बार सिर्फ एक फैंटेसी पॉइंट लगता था। मुश्किल व्यंजनों के लिए तो 5 या 10 पॉइंट भी चाहिए होते थे। और हाँ, मुश्किल रेसिपी के लिए कुकिंग स्किल का लेवल भी अच्छा होना चाहिए। लेवल 3 का कुकिंग स्किल इसमें काम नहीं आएगा। अगर फैंटेसी पॉइंट्स हों भी तो कोई फायदा नहीं। क्या ये डर गया है? क्या इसलिए हार मान रहा है क्योंकि इसे बनाना नहीं आता? ईशान रॉक्स जो सामान तैयार कर रहा था, उसने सिद्धार्थ को आंखें बंद करके खड़े देखा। मन ही मन हंसा, लेकिन मजाक उड़ाने से भी नहीं चूका। तुम्हारे पास क्लास शुरू होने तक का टाइम है, उसके बाद मैं मान लूंगा कि तुमने हार मान ली। अंकल, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। रेसिपी मिलने के बाद सिद्धार्थ ने आंखें खोलीं और थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने आशिता की तरफ देखा, जो पास ही खड़ी थी। आशिता, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम यहां आ सकती हो? मैं? आशिता ने हैरानी से खुद की तरफ इशारा किया। तुम्हारे कुकिंग स्किल के साथ मैं तो तुम्हें और पीछे खींचूंगी, है ना? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। मुझे हरे पेपर पोर्क रेसिपी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे बिना ये डिश नहीं बन पाएगी। फूड डिपार्टमेंट की खातिर प्लीज आ जाओ। सिद्धार्थ, तुम्हें इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुमने फूड डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। ये तो मेरा फर्ज है। आशिता मुस्कुराई और जल्दी से एप्रन पहन लिया। बताओ, मैं क्या करूं? हरी मिर्चें और बांस के अंकुर हैं, उन्हें बराबर साइज में काटना है। तुम्हारे तेज चाकू चलाने के हुनर के साथ ये तो हो ही जाएगा, है ना? हरे पेपर पोर्क की रेसिपी में सबसे खास है चाकू का सही इस्तेमाल। सब कुछ बराबर साइज में कटना चाहिए ताकि ठीक से पक सके। और आशिता का चाकू तो कमाल का चलता है। अभी फूड डिपार्टमेंट का मुकाबला ईशान रॉक्स से था, सिर्फ सिद्धार्थ से नहीं। इसलिए आशिता की मदद मांगने में कोई बुराई नहीं थी। मैं कोशिश करूंगी, पर क्या तुम्हें पोर्क में हरा प्याज और लहसुन नहीं डालना? आशिता ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे कभी भी प्याज और लहसुन पसंद नहीं आए थे। प्याज तो फिर भी ठीक है, पर लहसुन उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उसके घर के शेफ ने कभी भी हरी मिर्च वाला कोई डिश नहीं बनाया। चिंता मत करो, मैं प्याज और लहसुन नहीं डालूंगा। मैं असली चाइनीज डिश बना रहा हूं। ये उस हरी मिर्च जैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। सिद्धार्थ मुस्कुराया। वो जानता था कि ज्यादातर लोग हरी मिर्च इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसे पानी में उबाला जाता है। इससे उसका तीखापन और बढ़ जाता है, इसीलिए वो खाने में अच्छा नहीं लगता।
उसकी रेसिपी हरी मिर्च पोर्क बनाने के आम तरीके से अलग थी, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। ये कहकर सिद्धार्थ ने जल्दी से मांस का एक पीस लिया और उसे पोर्क में काट दिया। फिर उसने थोड़ा सा अंडा, स्टार्च, कुकिंग वाइन और सोया सॉस मिलाकर उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आधे घंटे में पोर्क तैयार हो जाएगा। ठीक है, आशिता मान गई। फिर उसने चाकू उठाया और तेजी से हरी मिर्च और बांस के अंकुर काटने लगी। थोड़े ही देर में उसने सब कुछ बराबर साइज में काट दिया। बस इतना ही। आशिता का काम देखकर सिद्धार्थ खुश हो गया। फिर उसने फ्रिज से ताजा खुरमा निकाला, उसे काटा और उसे स्टॉक और सोया सॉस में डाल दिया। फिर उसने उन्हें मिक्सर में डालकर सॉस बना लिया। सिद्धार्थ, तुम इस खुरमा का क्या करोगे? सब्जियों को काटने के बाद आशिता ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुरमा और हरा पेपर पोर्क का क्या कनेक्शन है। ये तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसका फायदा है। क्या तुम्हें लहसुन और प्याज पसंद नहीं है? सिद्धार्थ ने ईशान रॉक्स को प्याज और लहसुन तलते हुए देखा और कहा, यह खाना बनाने का आम तरीका है, मेरा तरीका अलग है। ओह, यह सुनकर आशिता को उत्सुकता हुई। उसने सिद्धार्थ को परेशान नहीं किया और चुपचाप देखने लगी। क्लास शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसीलिए सिद्धार्थ को जल्दी करनी थी। रेसिपी उसके दिमाग में पूरी तरह छप चुकी थी। उसने बर्तन में तेल गरम किया, फिर बांस के अंकुर डाले और उन्हें तेल में तल लिया। जब उसे लगा कि यह हो गया है, तो उसने पोर्क डाला और उसके रंग बदलने का इंतजार करने लगा और मिर्च को तेल में भून लिया। इसके बाद उसने सॉस को बर्तन में डालकर तब तक भुना जब तक वो खुशबूदार ना हो जाए। खुरमा का इस्तेमाल करने का कारण यह था कि इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता, जो डिश को और बेहतर बना देता है, और लहसुन और प्याज की भी जरूरत नहीं होती। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें ये चीजें पसंद नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ खाना बनाना खत्म कर पाता, एक खूबसूरत लड़की और छोटे बालों वाली एक लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए अंदर आ गई। कपिला और विनीता, सिद्धार्थ ने पहचान लिया। पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसे कपिला के होने का एहसास हो रहा था, और कपिला के आने के बाद से ही ऐसा हो रहा था। सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा। उसे नहीं लगता था कि कपिला उसे पसंद करती है, तो फिर वो उसे क्लास में क्यों देखती रहती है। उसे बात करने का मौका नहीं मिला। उसकी नजरें शिवांगी की तरह डरावनी थीं, और इससे उसका लिखना भी मुश्किल हो रहा था। अगर उसे मौका मिला तो वो कपिला से जरूर पूछेगा कि वो उसे क्यों घूरती रहती है। विनीता कपिला की दोस्त थी, और वो दोनों हमेशा साथ आते जाते थे, इसलिए सिद्धार्थ को विनीता का नाम भी पता था। लेकिन सबसे जरूरी कदम पर पहुंचे सिद्धार्थ के पास उन पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। सॉस तलने के बाद उसने जल्दी से पोर्क, हरा धनिया और बांस के अंकुर बर्तन में डाले और उन्हें भुना। इस प्रक्रिया में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वरना पोर्क ठीक से नहीं पकेगा। फिर उसने नमक डालकर उसे अच्छे से भून लिया।